आता जाऊँगा। तो यहाँ से मैंने एलिवेटेड बटन को उठा लिया, ये हमने अपना कोड जो है ना उससे लिया हुआ था। तो यहाँ पे आगे वापस और यहाँ पे एलिवेटेड बटन को मैंने एंटर प्रेस करके पेस्ट कर दिया एलिवेटेड बटन। अब इसमें एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है, इसमें एक प्रॉपर्टी उसने यूज़ की है ऑन प्रेस की। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो यहाँ पे ये एलिवेटेड बटन एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि जी द नेम्ड प्रॉपर्टी पैरामीटर ऑन प्रेस इज़ रिक्वायर्ड। तो ऑन प्रेस के बगैर आप बटन को यूज़ कर नहीं सकते। अब अगर मैं बटन को यूज़ करता हूँ और ऑन प्रेस यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आगे फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपल नल कर देता हूँ। तो अगर आपके पास कोई अभी फंक्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको नल के साथ कर सकते हैं जस्ट। और चाइल्ड में मैंने इसमें एक टेक्स्ट लगा दिया, कंट्रोल एस कर दें इसको और देखें यहाँ पे क्या है आपके पास। तो यहाँ पे एक बटन आना चाहिए, नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये तो गलत बात है। फिर इसको मेरा ख्याल हम दोबारा से ये करते हैं रिफ्रेश, या इसको बंद करके करते हैं फिर। ठीक है जी। तो यहाँ पे ओह, ये तो क्रोम वाला खोला हुआ है हमने। अच्छा, इसके साथ ना दोबारा से मैं एज पे रन कर रहा हूँ। ठीक है जी, चले जी। फिलहाल हम इसका जो कलर है वो यहाँ से लेके जा रहे हैं स्टाइल प्रॉपर्टी से। ठीक है, स्टाइल प्रॉपर्टी से हमने इसका कलर लिया और जा रहे हैं जी अपने कोड में, और यहाँ पे आकर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एलिवेटेड के अंदर। ठीक है, अब मैं एक्सपेंडेड ख़त्म कर रहा हूँ, एक्सपेंडेड की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिमूव दिस विजेट, तो उसने वो रिमूव कर दिया। एलिवेटेड बटन रह गया, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म ब्लैक की जगह पे हम कर देते हैं डॉट ब्लू। ठीक है जी, कंट्रोल एस करें और इसकी वर्किंग को देखते हैं कि वाकई बटन फिर गायब हो गया। कॉलम तो आना चाहिए ना, मेरा ख्याल है हमें क्रॉस एक्सिस नहीं डालना चाहिए ना, मेन एक्सिस डाल दें। ओके जी, इसको मेरा ख्याल ख़त्म करते हैं पहले और कंट्रोल एस करते हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मेन एक्सिस ही लगाते हैं फिर। ठीक है, मेन एक्सिस लगा दी, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, कंट्रोल एस कर दें। अब देख लेते हैं, एक्सपेंडेड से तो आ गया था, ले भी इसको तो कोई गुस्सा ही आ गया है हमारे साथ। चलें अब दोबारा से फिर इसको ऐड करते हैं, इमेज कंटेनर में कर लें। चलें वो भी कर लेते हैं। अच्छा ये देख लें अब कितना हम खप रहे हैं। नहीं भाई, इसको कोई मसला है इसके साथ। कलर ब्लू हुआ नहीं है, स्टाइल फॉर्म एलिवेटेड प्राइमरी बैकग्राउंड कलर, कलर नहीं चेंज हुआ। डॉट वाइट, कंट्रोल एस करके देखते हैं। ये हमारे पास बटन इसका आ गया। ठीक है, और ये हमारा एलिवेटेड बटन भी आ गया, वही था, बस इसको रीलोड हमने दोबारा किया। अब इसमें अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसमें आप साइज़ बॉक्स यूज़ करेंगे। साइज़ बॉक्स में हम हाइट प्रोवाइड कर देते हैं इसे 20 की या 5 की, जितनी भी आप रखना चाहते हैं, 10 20 जितनी भी रखना चाहें आप। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें जो ये वाला बटन है इमेज, ठीक है, इसको हम दोबारा से एक्सपेंडेड में डाल देते हैं आल्ट एंटर के साथ। ठीक हो गया जी, कंट्रोल एस कर दें ताकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। अच्छा, अब इसको हम रोल करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको रोल करने के लिए यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे और ये रोल हो। ठीक है, अब उसके लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, क्या चाहिए होगा? एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसमें वैल्यू 1 सेव करवा देते हैं। इसको मेरा ख्याल है इसके बाद रख लें। अगर कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इशू कर रहे हैं तो इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत हमें नहीं है, वैल्यू 1 है। अच्छा, अब इसमें हमें जो वैल्यू है वो रैंडमली जनरेट करवानी है। ठीक है, कि जिसके अंदर जो वैल्यू है वो रैंडमली जनरेट हो। तो उसके लिए हमें ऊपर एक फाइल ऐड करनी है जिसका नाम क्या है जी,
क्या नाम है फाइल का, import.math, ठीक है। रैंडम नंबर जनरेट करवाना है ना, तो 6 है तो 6 के अंदर अंदर हमने रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। तो मैं यहाँ पे इसे पूछ लेता हूँ हाउ टू जनरेट अ रैंडम नंबर, ठीक है। अभी फ्लटर मैंने उसे नहीं बताया, उसने खुद ही जो है वो देखें, उसने खुद ही हमें गाइड करना शुरू कर दिया। तो मुझे 2 लाइनें चाहिए बस, ठीक है। इसे स्टॉप करवाता हूँ और मुझे एक तो ये चीज़ चाहिए, ठीक है। मैंने इस तरह से उसे असाइनमेंट नहीं जनरेट करवाई, ये तो मैं आपके सामने जब जनरेट कर रहा हूँ तो वो उस तरह से कर रहा हूँ। मैंने तो उसे कोड दिया था, उसने कोड मुझे पूरा दे दिया, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि जब आप करेंगे तो आप किस तरह से इससे हेल्प ले सकते हैं। रैंडम नंबर के लिए मैंने रैंडम क्लास ले ली, मेन के अंदर ही आप उसको इनिशलाइज और वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। मैंने उसे ग्लोबल यूज़ करवा लिया है, मेन में भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी और क्लास में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मुझे इसका वो वैल्यू यूज़ करनी है। ये ऊपर क्लास मैंने ऐड कर ली है, नीचे रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर लिया है। अब उससे क्या करना है, एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस आया और इसकी जगह पे मैंने वो लाइन पेस्ट कर दी। तो मुझे 100 तक जनरेट नहीं करवाना, 6 तक करवाना है। तो मुझे 6 नंबर तक जनरेट करवाना है नंबर। अब उसके बाद मुझे जो है वो ये इमेज प्रिंट करवाना है, 6 के दरमियान में इमेज आएगा। अच्छा, इसमें आपको रूल पता होना चाहिए। अगर आपको रूल नहीं पता तो आप रूल पहले इसे पूछ ले कि रैंडम किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे रूल्स भी पूछ लेते हैं, रूल्स फॉर अ रैंडम नंबर, ठीक है, कि रूल्स क्या है रैंडम नंबर के। तो उसने बता दिए, फिलहाल तो ये ज़्यादा लंबाई वो उसमें चला गया है, लंबी डिस्कशन में। तो ये जो एक चीज़ उसने बताई है ना, ये चीज़ ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। चलो ये पूरी कर ले अपनी कहानी सारी। अच्छा, यहाँ पे इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है। हाँ, ये सबसे अहम था जो मैं वहां पे बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल से पढ़ें ज़रा, 1 और 100 के दरमियान में अगर आप रैंडम नंबर जनरेट करवाना चाहते हैं ना, यू शुड यूज 100 + 1। क्यों? मेथड टू इंश्योर दैट द नंबर इज बिटवीन 1 एंड 100। अब ये बात उसने क्यों कही, उसने वैसे इस चीज को हम उसे कह सकते हैं कि प्लीज एक्सप्लोर दिस, ठीक है। वाई ठीक है। तो उससे हम ये पूछ सकते हैं कि यार बताओ इसके बारे में रीज़न क्या है। रीज़न इसमें ये है कि जब भी रैंडम नंबर जनरेट होता है तो वो 0 से स्टार्ट करता है रैंडम नंबर जनरेट करना, और जो अगर आपने 100 का है तो वो 100 जो है वो एक्सक्लूड कर देगा, 0 से लेकर 99 तक नंबर जनरेट करेगा। लेकिन हम चाहते हैं 1 से लेकर 100 के दरमियान, यानी 1 भी इंक्लूड करना चाहते हैं और 100 भी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो उसने फर्दर उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप उसके रीज़न तक कैसे पहुंच सकते हैं। हाँ, मैंने वहाँ पे 1 से लेकर 6 तक ऐड किया है और वहाँ मैंने +1 जानबूझ के किया है, ठीक है ना। अभी भी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, +1 करूँगा, क्योंकि अगर वो 0 जनरेट करता है, अगर वो 0 जनरेट करता है तो ये उसको 1 कर देगा, और अगर ये 5 जनरेट करेगा तो इसको 6 कर देगा। तो 1 और 6 के दरमियान में नंबर जनरेट हो जाएंगे। अब चूंकि मेरे पास नंबर जनरेट होकर इसमें आ चुका है, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके, तो जहाँ पे मेरा इमेज प्रिंट हो रहा है, इमेज प्रिंट हो रहा है मेरा डाइस 1, अगर मैं 1 की जगह पे ये वेरिएबल लगा दूं रैंडम नंबर, तो रैंडम नंबर में तो कोई नंबर ही आएगा ना, या 1 से लेकर 6 के दरमियान में। तो चूंकि मैंने पहले जो अपने इमेजेस है ना वो भी इसी तरीके से डील किए हुए हैं, डाइस 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 डाइस, और आगे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। अब जो नंबर है, अब यहाँ पे ये एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, डाइस तक तो ठीक है बात, लेकिन आगे रैंडम नंबर जो है वो आगे एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। अब इसको एज अ वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे $साइन डालना है। अब अगर 1 हुआ तो वो डाइस 1 कॉल हो जाएगा, 2 हुआ तो डाइस 2 कॉल हो जाएगा, 3 हुआ तो डाइस, अब नंबर रैंडमली जनरेट होगा और इमेज जो है वो आपके पास रैंडमली। अभी चूंकि एक ही इमेज आएगा, अभी यहाँ पे जो इमेज आएगा स्क्रीन पे वो एक ही होगा, क्योंकि हमने ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ही नंबर जनरेट करवाया है, बटन पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। Ctrl+S करें और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अगर दोबारा Ctrl+S करते हैं
सॉरी रिफ्रेश करते हैं तो रैंडम नंबर जनरेट होगा दोबारा से, तो इस दफ़ा 4 जनरेट हुआ तो चौथा इमेज डिस्प्ले होगा। दोबारा से फिर मैं रिफ्रेश करूंगा, 5वां आ गया। अब ये काम मैं बटन से करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उस फंक्शन में सारे प्रोसीजर को रखूंगा और वहां से फिर उसको कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो वही सारा काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, बटन पे आएंगे, पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। इधर यहीं पे एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड रैंडम नंबर, ठीक है। ये एक फंक्शन बना लिया। अब उस फंक्शन के अंदर हमें ये सारा काम करना होगा, इसको कट करके यहां रखना होगा, क्योंकि रैंडम तो यूज हो ही जाएगा क्योंकि मैंने उसे ग्लोबल रख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। अब ये फंक्शन कॉल होगा क्लिक करने पे। हाँ, अब चूंकि हम क्लिकेबल की तरफ जा रहे हैं तो अब ये काम जो है वो स्टेटलेस में कर रहे हैं हम। अब इसको मैं कॉल करवाऊंगा आपके सामने, लेकिन ये कॉल होगा नहीं क्योंकि ये स्टेटलेस विजेट में हम खड़े हैं। क्योंकि ये स्टेटलेस विजेट जो है वो वेरिएबल्स की वैल्यूज को मेंटेन या कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा स्टेटफुल में और बाकी काम फिर हम बाद में करवाएंगे इसे, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये वाला काम यहीं रोक देता हूं। अगर करके दिखाऊं आपको तो ये करेगा नहीं, फायदा नहीं है कुछ भी। यहां पे अगर मैं बटन पे आ जाऊं और यहां पे कॉल करवा लूं फंक्शन को, रैंडम नंबर, ये रैंडम नंबर कॉल करवाऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्लिक होगा लेकिन कॉल कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ये भी वेरीफाई करवा दूं कि ये देखें कॉल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ कि कॉल होगा जब फंक्शन तो प्रिंट भी होगा नंबर, लेकिन ठीक है। अब ये देखें मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट डाल दी कि जैसी फंक्शन कॉल हो, नंबर रैंडमली जनरेट हो और वो प्रिंट भी हो जाए। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे इशू क्या आ रहा है जी, अच्छा अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है रैंडम नंबर जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, रैंडम नंबर एक्सेसिबल नहीं है। तो उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन के अंदर चला गया ना, तो मैं इसको जो है वो डिक्लेयर जो है वो ग्लोबल करवा देता हूँ। कहाँ करवा देता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ, ठीक है। और इसको इनिशलाइज मैंने करवा दिया यहाँ पे, लेकिन जो कि फ्लटर लेटेस्ट है, अब उसमें रूल ये है कि आप कोई भी वेरिएबल विदाउट इनिशलाइज किया आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए हमें एरर दे रहा है कि आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, द नॉन नलेबल वेरिएबल मस्ट नॉट बी, हाँ इनिशलाइज होना चाहिए। तो मैं या तो इसके साथ क्या लगा सकता हूँ कि मैं इसको लेट इनिशलाइज करना चाहता हूँ, अभी मैं इनिशलाइज नहीं करना चाहता, तो या तो मेरे पास रूल ये है या फिर मुझे इसको कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी। ठीक हो गया, कहानी सारी समझ आ रही है। अच्छा अब ये वाले जो सारे काम है ये उसने नहीं सिखाए, वो उसका जब हम कोड जाके देखेंगे अपना कोड प्रिपेयर करने के बाद वहां जब जाएंगे तो उसका कोड इससे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो वो आपको मैं समझ आ जाएगी, लेकिन कोड की समझ आ जाएगी तब। अच्छा अब यहाँ पे जो है वो हमें इसको कॉल करते हैं और रन करके देखते हैं क्या चक्कर है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है जी, आप देखें यहाँ पे उसने इशू कर दिया कि लेट इनिशलाइजर एरर, आप रैंडम नंबर को इस तरह से नहीं रख सकते। तो फिर अब मेरे पास हल एक ही बचता है कि मैं इसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दूँ, 0 कर दूँ या 1 कर दूँ, ठीक है। कंट्रोल है, कोई नहीं, खैर है, हमने सिर्फ इसे टेस्ट ही करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करेगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं आया यहाँ पे। तो क्या देखते हैं यहाँ पे वो फंक्शन भी यहाँ पे कॉल हुआ है कि नहीं। यहाँ पे इसको अगर क्लिक करते हैं तो नंबर जनरेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये देखें नंबर जनरेट हो रहे हैं, वो इस वजह से कि वो स्टेट जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही, क्योंकि हम काम कर रहे हैं स्टेटलेस विजेट के अंदर, और जब हमने रेंडर करवाना है विजेट को चेंज करवाना है तो वो हमें स्टेटफुल में जाना होगा। तो हमें सबसे पहले अब क्या करना होगा, हमें ये वाला जो कोड है, ये जो कोड मैंने सारा लिखा हुआ है ये वाला, ये हमें स्टेटफुल में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टेटफुल में कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका ये है कि इसमें ये जो फंक्शन है इसको फिलहाल यही रहने दें। अब यहाँ से जो बॉडी है इसकी, ये देखें जो बॉडी है ये वाला जो एरिया है इसको हम स्टेटफुल में ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि स्टेटलेस से स्टेटफुल में आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया डाइसी ऐप, ठीक है, डाइसी ऐप कर दिया। ये मैंने एक नई क्लास बनाने जा रहा हूँ, उस क्लास का नाम है जी स्टेटफुल,
ये वाला पहले हमने स्टेटलेस पे काम किया था, अब स्टेटफुल। अब यहाँ पे मैं डाइसी ऐप लिख देता हूँ, ठीक है। यानी जैसे उस पर क्लिक होगा बॉडी के अंदर स्टेटफुल विजेट कॉल हो जाएगा। तो ये एक स्टेटफुल विजेट है, ठीक है। अब इसके स्टेटफुल विजेट में जब हम यहाँ पे आए, ठीक है, इसकी दो क्लासेस होती हैं, स्टेटफुल की दो क्लासेस होती हैं, एक स्टेटफुल और एक स्टेट। तो जब हमने कोड करना है वो हमने स्टेट के अंदर करना है। तो यहाँ स्टेट में आए और यहाँ पे आके मैंने वो सेंटर विजेट दे दिया। अब सेंटर विजेट में जो है वो क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, रैंडम नंबर का फंक्शन मिसिंग है। तो हम जाते हैं और रैंडम नंबर का जो फंक्शन है वो यहाँ से उठा लाते हैं। ये मैं यहाँ से उठा लाया और कहाँ रखना है इसको, इसके अंदर, स्टेट क्लास के अंदर। अब उसका एरर ख़त्म हो गया। अब ज़रा इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर है तो पता लग जाए। ये कोड आपके सामने है, कोई एरर नहीं बचा। तो अब हमने देखें स्टेटलेस पे पहले काम किया, पूरी ऐप डिज़ाइन की। अब उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ी, पता लगा कि भाई ये क्लिकेबल नहीं रहा, तो अब हमें क्लिक करवाना है। जब क्लिक करवाने की तरफ गए तो हमने देखा कि वहाँ पे हमें स्टेटफुल में कन्वर्ट करना है। स्टेटफुल में कन्वर्ट करने के लिए हमने अपने जो रिक्वायर्ड एरिया था वो उठाया और स्टेटफुल विजेट में जाके पेस्ट कर दिया। तो हमारा विजेट जो है वो स्टेटलेस से स्टेटफुल में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद अगर हम देखें, इसको कॉल करें तो बस कॉल करने वाला काम बाकी रह गया। इसको कंट्रोल एस करें, कंट्रोल एस करें और इसको लोड करें। लोड करने के बाद अब देखते हैं कि अभी भी क्या सीन है। नंबर हो रहा है जनरेट, लेकिन यहाँ पे री रेंडर नहीं हो रहा। अब इसका क्या इशू है? अब इसका एक इशू रह गया है। अब इसका इशू ये रह गया है कि आपने बाकी सारा काम तो कर लिया, लेकिन जब फंक्शन था उसमें ये वाला जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू को आपने री रेंडर या री जनरेट नहीं करवाया। अब उसके लिए आपको करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस लाइन को आपको कट करके ऐड करना होगा सेट स्टेट के अंदर। चल भी आजा, क्यों नहीं आया ये सेट स्टेट, सेट स्टेट, ठीक है। ये वाला मेथड यूज करना है और यहां पे ये लाइन ऐड करनी है। अब ये जो है वो उस स्टेट को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल एस दोबारा से करें और ये वाला जो प्रोसीजर था आपको समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सारा काम आपके सामने चक्रव्यूह सारा रचा। क्योंकि अब जब चैट जीपीटी का कोड देखेंगे तो उसमें ऐसा कोई सीन आपको नज़र नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसमें कैसे काम किया हमने चैट जीपीटी पे।